ढूंढ रहे हो युवराज? महादेवी प्रजापति को? ना, माँ को। महादेवी प्रजापति तो महाराज के साथ गई हैं। और महाराज कहाँ गए? महादेवी के साथ। और वो दोनों कहाँ गए? एक दूसरे के साथ। लो, जो सामने है उनका तो मान नहीं, और जो ना दिखे उनकी पूछताछ। क्षमा करें काकी माँ, पर कोई बात नहीं पुत्र, पर तुम अचानक लौट क्यों आए? तुम्हें तो पूरे शाक्य गणराज्य का भ्रमण करना था। हाँ काकी माँ, वहाँ मन अप्रसन्न रहता था और आप सबकी याद भी आती थी, इसीलिए हम लौट आए। अभी तो बात टाल दी है, लेकिन अगर फिर से महाराज के बारे में पूछा तो क्या उत्तर देंगे? वही करेंगे जो अभी किया। क्या? अभिनय। क्यों अकारण चक्कर लगाकर अपने पैर दुखा रही हो? पैर कहाँ, पेट दुख रहा है। किस कारण? ऐसा क्या खा लिया तुमने? एक बात। बात? कैसी बात? वही जो आपके पेट में है। इतनी बड़ी खुशी की बात आप अपने उदर में कैसे छुपा सकती हैं राजकुमारी? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं थाली बजा बजा कर पूरा महल घुमाऊं, गगन ढोल बजाऊं जिसे सारा नगर जान जाए, और महाराज और महादेवी जहाँ कहीं भी हो हवा में सवार होकर आपके पास चले आए। बोलिए, बता दो। क्या बताना चाहती हो लौशिका? यही कि हम दिए जलाने मंदिर जा रहे हैं। तीन दिए? ये किस लिए गोपा? पहला, हम यहाँ से सब सकुशल पहुंचे इसलिए। और दूसरा दीपक, हम वहां से सकुशल लौट आए इसीलिए। और ये तीसरा दीपक? मैं चन्ना से कहकर तैयार करवाती हूँ। तुमने बताया नहीं गोपा, ये तीसरा दीपक किस लिए? आप बताओ तो मानूं। आज कोई त्योहार है? नहीं। तो आज किसी का जन्मदिन होगा। मेरे लिए? नहीं। तुम्हारे लिए? मेरे मन की शांति के लिए? नहीं। तुम्हारी बाली खो गई थी जो तुम्हें मिल गई इसीलिए? तो फिर किस लिए गोपा? ये दीपक स्वयं दीपक के लिए। स्वयं दीपक के लिए? हाँ, उस दीपक की जो पूरे राजमहल में सबकी आंखों में, सबके मन में उजाला ही उजाला कर देगा। क्या? किसकी बात कर रही हो गोपा? उसकी, जिस दीपक को सारा परिवार कुल दीपक कहेगा। क्या कहा? क्या कहा गोपा तुमने? अर्थात जो मैं सोच रहा हूँ वो सत्य है गोपा? वो सत्य है? हाँ। अर्थात एक छोटी बांसुरी बनवानी पड़ेगी, एक छोटा कटिबंध लाना होगा। हाँ। झुंझुने वाला। हाँ। उसके छोटे छोटे चरणों के पीछे दौड़ना पड़ेगा,
जो महाराज की दाढ़ी खींचेगा और महाराज कुछ नहीं कर पाएंगे। जो माँ की गोद में सोएगा और माँ उसे लोरियां गाकर सुनाएगी। आहा गोपा 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 गोपा, इस सृष्टि का आनंद सच कितना अवर्णनीय है। सच गोपा, जिसके केवल समाचार मन को उजाले से भर दिया, जब वो स्वयं आएगा तब क्या होगा गोपा? क्या हमारी आंखें उस उजाले को सह पाएंगी? सह पाएंगी? हाँ, वो स्वयं हमारी आंखों का तारा होगा आर्य। महाराजा और महारानी को जब ये खुशी की बात पता चलेगी तो क्या होगा गोपा? चलो हम ये खुशी की बात उनको बताते हैं। पर वो है कहाँ? वो तो पर मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। कैसे? वो तो महाराज की आज्ञा थी, इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ गोपा, उनकी अनुपस्थिति का कारण मंजली काकी और मंजली काको को अवश्य पता होगा। मैं अभी पूछ कर आता हूँ। और मैं कह देता हूँ गोपा, सबसे पहले ये खुशी का समाचार हम माँ को सुनाएंगे। माँ बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी माँ। ये क्या कर दिया मंगला? क्या हुआ? पैरों के नुपुर को शीश का आभूषण बना दिया। मन भटक रहा है, अर्थात मन में कुछ और तुम कर कुछ और रही हो। पर ये सोचने वाली बात तो है ही। सच, मन सिद्धार्थ के आगमन से विचलित है, चिंतित है। कब नहीं था? संन्यास की इच्छा रखने वाले घर परिवार से दूर भागते हैं, भीड़ भाड़ से दूर एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। परंतु ये सिद्धार्थ है कि घर वापस आ गया और वापस आकर कहता है, आप कैसी हैं काकी माँ? आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। याद आ रही थी। अब तो जब जब उसके मुंह से काकी माँ सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं दुर्भाग्य बोल रहा हो। काकी माँ, क्या हुआ पुत्र? काकी माँ, मैं इसी घड़ी महादेवी से मिलना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो हम नहीं सुलझा सकते? विपदा नहीं काका, घोषणा को। घोषणा? हाँ, समाचार खुशी का है। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये समाचार माँ सुन। बताइए ना, माँ कहाँ है? रोहिणी नदी के तट पे। रोहिणी नदी के तट पे? हाँ, कुछ पूजा पाठ करने गए हैं, कदाचित तुम्हारी मनोशांति के लिए। आ गया काकी माँ, मैं चलता हूँ, उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। और हाँ, लौट कर आते ही बड़ी खुशी का समाचार दूंगा। अवश्य। ये क्या कर दिया मंगला? महाराज ने किसी को बताने से मना किया था। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने आर्य? उनके पुत्र को ही तो बताया, और किसी को तो नहीं। पर उन्होंने ये बात सिद्धार्थ से कई वर्षों से छुपा कर रखी थी। आज सत्य को उजागर हो जाने दो आर्य। माता पुत्र को दूर करने का यही तो एक मार्ग था। युवराज को पता चल जाए कि उसको जन्म देने वाली माँ प्रजापति नहीं, कोई और है। उससे क्या उपलब्ध होगा? आप नहीं समझेंगे आर्य। आंखें बड़ी करके सोचिए। अटूट संबंध को तोड़ने की यही एक युक्ति है, संत है। मैंने तो रोहिणी नदी में कंकड़ डाल दिया है। अब देखिएगा, तरंगे दूर तक जाएंगी। कभी कभी मंगला कमाल कर जाती है ना आर्य? सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। क्या सोच रही हो देवी?
न जाने क्यों आज अचानक अपराधी भावना का अनुभव हो रहा है। ऐसा क्यों? माँ का तर्पण, श्राप, पुत्र का अधिकार होता है और हमने सिद्धार्थ से यह अधिकार छीन लिया। सत्य है, परंतु पुत्र का यथार्थ सोचना क्या माता पिता का कर्तव्य नहीं? ऐसा सोचो देवी कि हमने उसके अधिकार नहीं छीने, हमने हमारा कर्तव्य किया। न जाने कौन सा दुख उसे वैराग्य के पगडंडी पर ले जाए, इसलिए हमने उसे हर दुख से परे रखा। हम अपराधी नहीं। हर क्षण यही भय लगा रहता। किसी तरह उसने जान लिया तो क्या होगा? क्या है वो ये दुख सह पाएगा? क्या सत्य जानकर वो हमें क्षमा कर पाएगा? दे माँ, माँ, माँ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ लौटा है। देव, देव सिद्धार्थ यहाँ आ रहा है। युवराज, तुम कब आए? इतने शीघ्र कैसे लौटे? क्या हुआ गोपा? चिंता का कोई कारण नहीं पिताजी। पहले आप बताएं, आपने महल में ऐसा आदेश क्यों दिया कि आप यहाँ हैं और ये बात सबसे गुप्त रखी जाए? इसलिए कि राजनीति हमारा पीछा न करे, अन्यथा महामंत्री उदयन राजनीतिक समस्याएं लेके हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं। पर ये गुप्त पूजा है किस लिए माँ? युवराज, ये पूजा पारिवारिक शांति हेतु है। तो परिवार के साथ क्यों नहीं? अब आप दोनों आई गए हैं तो परिवार भी पूर्ण हुआ। तो ठीक है, पहले पूजा समाप्त कर ली जाए। इसका फल एक समाचार के रूप में आपको तुरंत मिलने वाला है। कैसे समाचार? पहले पूजा पूर्ण कर ले, फिर बताऊंगी। श्राद्धरम्भे गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरां स्वपितॄन् मनसा ध्यात्वा ततः श्राद्धं समाचरेत्। इदं पिण्डं ते मया दीयते तौ प्रतिष्ठताम्। पिण्डदानेन पिण्डस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियतां नमः। युवराज, अब इस पिंड को नदी में बहा दें। पिंडदान? क्षमा करें कुलगुरु, ये श्लोक, ये पिंडदान विधि, ये तो तर्पण पूजा है। हाँ युवराज, ये सत्य है। किसका तर्पण कर रहे हैं आप? दान के लिए ये चूड़ी, ये कपड़े, ये सिंदूर, किसका तर्पण हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माता का। महादेवी, तुम्हारी माता का। ये क्या अशुभ बोल रही हूँ आप? जीते जी कोई अपना तर्पण करता है? सिद्धार्थ, हमने बहुत प्रयत्न किया कि तुम्हें इस दुख से दूर रखें,
पर अब तुम बड़े हो गए, तुम समझ सकोगे। माँ, क्या समझ सकूंगा मैं? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी जन्मदात्री मेरी बड़ी बहन महामाया थी। तुम्हारे जन्म के 7 दिन बाद चल बसी। मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी पालक माता हूं। संभालो सर को। अरे बेटे की वक्रता देख लो गोपाल, समय का ये शाप योग देख लो। मैं और गोपाल आपको अपनी आने वाली संतान का समाचार देना चाहते थे और आपने मुझे मेरी माँ की मृत्यु का समाचार दे दिया। मनुष्य कितना असहाय और काल कितना बलवान। कहती मैं तुम्हें और आपको भी खो दूंगा। मैं भी कहीं खो जाऊंगा। मंगला, अच्छा, ये बताइए तो सही कि मुझे लगा कि आपके भाई हैं, आप हैं, वो भी ठीक है। चलिए आज आप ही बता दीजिए कि यह हार मेरे गले पर कैसा दिखता है। मेरे कारण? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया महाराज? जो बात गुप्त रखनी थी तुम्हें सिद्धार्थ को बताने की क्या आवश्यकता थी? तुमने उसे क्यों बताया कि हम नदी के तट पर गए हैं? तो क्या उसे महामाया के बारे में पता चल गया? चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ महाराज, बहुत अच्छा हुआ। लटकती तलवार बनकर जो सत्य जी रहा था वो सामने आ गया। आपके और महादेवी के हृदय का भार भी कम हो गया महाराज, अद्भुत। परंतु महाराज, आप तो भार की जगह फटकार दे रहे हो। मैं केवल तुम्हें चेतावनी देने आया हूं मंगला। पुनः ऐसी भूल हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई की पत्नी हो। पर मुझे सदैव स्मरण रहेगा महाराज कि मैं आपके भाई की पत्नी हूं, आपकी नहीं।
ये सिंदूर, ये आदि शक्ति का प्रसाद है। और ये फूल, इन्हें हमेशा अपनी जोड़ी में सजाए रखना। इसकी सुगंध से माँ और बच्चे दोनों का मन प्रसन्न रहेगा। और ये माँ अभया का रक्षा कवच, ये तुम्हारी और हमारे पौत्र की रक्षा करेगा। और ये गहने, इन गहनों की क्या आवश्यकता है माँ? क्यों नहीं? तुमने कपिलवस्तु के भविष्य के शुभ समाचार दिए, हमारे पुत्र को अपने प्रेम से बांधकर वैराग्य की ओर जाने से रोका। ये गहने बधाई के हैं। विवाह के समय हंसू अपशकुन होते हैं माँ। यशो, मैंने तुझे और सिद्धार्थ दोनों को बुलाया था, किंतु तू अकेली आई। आज 2 दिन हो गए, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। 2 दिनों से उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की माँ। केवल अपने आप में खोए रहते हैं, आसमान तकते रहते हैं। न चन्ना से कोई बात, न कंथक से। कभी बात की तो बस स्वयं से। यशो, यशो, तुमसे एक बात पूछूं, अधिकार के लिए अनुमति कैसी माँ? क्या वो मुझसे पहले जैसा स्नेह करेगा? मुझे माँ तो कहेगा ना, कहीं मुझे इस बात के लिए दोषी तो नहीं समझेगा कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। महाराज भी बहुत चिंतित थे। नहीं माँ, आपने जो कुछ भी किया अपने पुत्र के लिए किया। सिद्धार्थ, कहाँ थे? क्यों नहीं आए? बहुत दिन बीत गए, अपनी माँ की याद नहीं आई। आप भी तो नहीं आई माँ। मैं अपराधी भावना से पीड़ित थी सिद्धार्थ, और मैं जीवन के प्रश्नों से घिरा था। कदाच आकस्मिक स्थिति के लिए मन तैयार नहीं था और अचानक से ये पीड़ा का समय बीत जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र। मैं माया का अंश अवश्य हूं, पर आपके बिना अधूरा हूं। आपकी ममता मेरा सौभाग्य है। आपका त्याग मुझ पर आपका उपकार है। मैं अनुज नंद का दोषी हूं, जिसे मेरे लिए आपने स्वयं से दूर रखा, जिससे मेरी ममता में कोई कमी ना। कोई माता पिता अपने पुत्र पर उपकार नहीं करते, केवल स्नेह करते। स्नेह। मैंने आज यशोधरा के साथ तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि यशो के साथ साथ मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती थी। आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो, ये माया दीदी की स्मृतियां हैं, मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी।
पिताजी बहुत सुंदर थे, कल्पना से भी अधिक सुंदर। हमेशा तुम्हारे सपनों में खोई रहती थी। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना सिद्धार्थ। पुरुषार्थ कथा। युवराज सिद्धार्थ, यशोधरा, इसे स्पर्श करो ताकि ये धन और ये धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। क्षमा महाराज, पर यह परंपरा हमें समझ नहीं आती। कैसी परंपरा पुत्र? जब भी आप खुश होते या कभी कोई खुशी की बात होती, जैसे युद्ध जीतने की बात, विवाह की बात, जन्मदिन हो या स्वयंवर का दिन, आप हमेशा ब्राह्मणों को दान देते हो, जिससे तुम्हारे सुख को किसी की अशुभ दृष्टि न लगे, तुम्हारे मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाए, तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। तो क्या ब्राह्मणों को दान देने से अवरोध दूर हो जाते हैं? निस्संदेह होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। अरे, ये आपके पैरों को क्या हुआ बे? प्रातःकाल घर से चला था, मार्ग में ठोकर लग गई। अर्थात आप अपना ही हाथ अपने ही मस्तिष्क पर रखना भूल गए विप्र। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? वही महाराज कि जो ब्राह्मण केवल मनुष्य के सर पर हाथ रखने से उसके मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता हो, उसे स्वयं ठोकर क्यों लगी?
ये हमारा अपमान है महाराज। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म ही अंतिम है। आपके दृष्टिकोण से कर्म ही निर्णायक है। मनुष्य को अपने कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। सत्य है। अर्थात आपके आशीर्वाद मिथ्या है विप्र। युवराज! क्षमा विप्र, आप गुरु हैं, ज्ञानी, मुझे उद्दंड ना समझे। पर जब कर्म ही सब कुछ है, तो वर्णों को इतना महत्व क्यों कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी ले तो अपराध। चलना। जी युवराज। इन सभी को रथ में रखो। इस दान का वितरण हम स्वयं करेंगे। जी युवराज। आओ यशोधरा। क्षमा आचार्य। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर है आप हमारे लिए, जो स्वयं अनाज बांटने आए। मैं चाहता हूं आज से कपिलवस्तु में कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले, अपना अधिकार मिले। युवराज, आप हमें ये बताएं कि इस उपकार के बदले हम आपको क्या दें? अपनी पीड़ा, आप सबकी पीड़ा लेने आया हूं। हटाओ, हटाओ। पीड़ा? हमारी पीड़ा? आप हमारी पीड़ा क्या समझोगे युवराज? कभी भूखे पेट सोए हैं? कभी कड़कड़ाती ठंड में बिना वस्त्र के इस धरा पर रातें बिताई हैं? क्या आप स्वयं कभी अपने ही घर में भीगे हो? नहीं ना? तो आप हमारी पीड़ा क्या जानेंगे युवराज? हमें आपका ये दान नहीं चाहिए। हम शाक्य हैं, हमारी भुजाओं में इतना बल, इतनी शक्ति है कि हम अपने परिश्रम की रोटी खा सकते हैं। और यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो अपने राज्य के अधिकारियों को अत्याचार से रोको। हाँ युवराज, ये सही कह रहा है। अतिरिक्त कर के नाम पर रोटी तो ठीक, पर बचा कुचा सामान भी ले जाते हैं। आपका दिया तो मिलने से रहा, जो है उसे भी छीन लेते हैं। कल मेरे घर से वो बर्तन कंबल तक ले गए, और आज मेरी माँ ठंड से मर गई। इतनी क्रूरता! कौन है अधिकारी? युवराज, आप प्रणाम। याचना सुनकर आए। प्रजा कहती है कि राज के अमलदार होकर भी तुम उन पर अत्याचार करते थे। कदापि नहीं युवराज। इतना धन? इतना धन कैसे, जबकि तुम तो किसान भी नहीं। गरीबों से छीना हुआ अनाज है युवराज। इतना लोग? आधा धन राजकोष में जाता है युवराज। किसके राजकोष में? राजा वीर बाहु, उनका आदेश। मैं तो बस पालन करता हूँ। वीर भाऊ का आदेश सुनते हो और इन गरीबों की आवाज सुनाई नहीं देती तुम्हें? इसका दंड तुम्हें मिलना ही चाहिए। क्षमा करें युवराज, क्षमा करें। आगे से ऐसा अपराध कभी नहीं होगा। क्षमा करें युवराज। युवराज, इनके पापों का दंड तो ईश्वर ने हमें पहले ही दे दिया है, हमारी पुत्री को विकलांग बना के।
पुत्री की विवशता ने आज तुम्हें दंडित होने से बचा ली। अब जिन हाथों से तुमने ये छीना है, उन्हीं हाथों से गांव वालों में इस अनाज को बांट दो। अवश्य युवराज, अवश्य। और आज इस गांव के प्रत्येक बालक को तुम स्वयं अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाओगे। दुख का साम्राज्य देखा चला। आज तक मैं सोचता था कि धन सुख देता है, दुख को दूर करता है, पर ये गरीब जिनके पास न धन है न धान, वो भी दुखी। और ये अधिकारी जिसके पास धन भी है और धान भी, ये भी दुखी। अर्थात धन भी दुख को दूर नहीं करता। हाँ, कभी कभी बढ़ाता अवश्य है। कहो बांदुल, क्या है तुम्हारी उपस्थिति का कारण? महाराज, शाह के राजा शुद्धोधन का राजदूत आया है। कह दो उससे कि महाराज मंत्रणा में नहीं मिल सकते। जी महाराज, परंतु वो आपके नाम महाराज शुद्धोधन का यह संदेश भी लाया है। क्या लिखा है? कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत, युद्ध में आपकी पराजय के बाद हमारे और आपके बीच जो संधि हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप आपने समग्र युद्ध खर्च देने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। युद्ध में वो सारा खर्चा तुम हमें दोगे और साथ साथ ये वचन भी हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचनबद्ध हूं महाराज शुद्धोधन। जो शाक्य गणराज्य को शीघ्र ही अपेक्षित है, प्रत्युत्तर की अपेक्षा में मोहर शाक्य गणराज्य शिरोमणि राजा शुद्धोधन। उन्हें प्रत्युत्तर भेज दो बांदुल। इस समय सारा कौशल महाराज महाकौशल की मृत्यु शोक में डूबा है। इस समय हम संधि का उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ हैं, युद्ध खर्च नहीं दे सकते। जी बात, और शीघ्र ही हम संधि के वचनों को पूरा करने का यथार्थ प्रयत्न अवश्य करेंगे। एक और युद्ध भेंट करेंगे। रथ रोको, चलना। वहां कौन है? वो सन्यासी है युवराज। सन्यासी? आज पहली बार देखा उसे। हाँ युवराज, भ्रमण करते हुए कभी कभी आ जाते। फिर तो उन्हें भी अन्न की आवश्यकता होगी। प्रणाम। मैं शाक्य युवराज सिद्धार्थ हूं, आपको अन्न देने आया हूं। क्या कहकर पुकारूं आपको? कुछ भी कह ले। साधु, संत, योगी, तपस्वी, कुछ भी कह के पुकार सकता है। क्या मैं आपसे ये पूछने की दुष्टता कर सकता हूं कि आप रहते कहां हैं? ये सारा संसार ही है घर मेरा। और काम? काम तो संसारी करते हैं, सन्यासी नहीं। और अन्न प्रबंध वो कैसे होता है? भूख जितनी भिक्षा मिल ही जाती है। भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती? अहम लज्जा को कुचल करके ही मनुष्य सन्यासी बनता है। और यदि किसी दिन कोई भिक्षा ना दे तो कोई शोक नहीं, ये प्रकृति इनकार नहीं करती।
हवा कभी नहीं रुकती, जल तो मिल ही जाता है। वृक्ष फल देने से कभी भी मना नहीं करती। आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? मन को जीतने का श्रम करता हूं। ये कैसा कार्य? ये मन ही तो है जो वासना मोह क्रोध में फंस जाता है। आप यहाँ से किस मार्ग जाएंगे? वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा जहां आनंद मिले। राजन, ये धाम तुम ले जाओ, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने मार्ग चलो, मैं चला अपने मार्ग। मैंने धनी देखे, दरिद्र देखे, सत्ता में अंध क्षत्रिय देखे, ज्ञानी ब्राह्मण देखे, पर ये कैसा जीवन जो कुछ ना होते हुए भी इतना सुखी? क्या हुआ मंगला दीदी? बात क्या है मंगला? खुशी का संदेश है, खुशी का, और ऐसी खुशी जिसके बारे में कोई कभी सोच ही नहीं सकता। पर ये तो बताओ मंगला काकी, संदेश क्या है? अरे ये शोर कैसा, क्या हुआ क्या? ये शोर मेरे सौभाग्य का है। पिठोरा से मेरे भाई तपोधन ने संदेश भेजा है। लीजिए लीजिए, फल लीजिए लीजिए। किंतु संदेश क्या है मंगला दीदी? उसने लिखा है, आदरणीय मंगला दीदी, पिठोरा से तपोधन का प्रणाम। निवेदन केवल इतना है कि क्यों ना कपिल वस्तु और पिठोरा के बीच जो संबंध है उसे और घनिष्ठ कर दिया जाए। हमारी पुत्री रोहिणी के संग आपके पुत्र देवदत्त का विवाह कर दिया जाए। यदि आपकी और राजा द्रोणादन की इस संबंध से सम्मति हो तो हम मिलकर इस बात को मार्ग दे सकते हैं और विधिवत आपके और हमारे आदरणीय महाराज शुद्धोदन से हम इस विवाह प्रस्ताव की बात करें। अरे ये तो अति आनंद का समाचार है काकी माँ। मैंने पिठोरा की राजकुमारी को देखा है, वो बहुत सुंदर है। ज्येष्ठ की और उनकी जोड़ी खूब जचेगी। हमने तो कुलगुरु से उन दोनों की कुंडली भी मिलवा ली है। और पता है कुलगुरु ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस विवाह से देवदत्त का भाग्योदय होगा। तुम केवल हाँ कह दो मंगला। शाक्य संघ की बैठक में मैं अवश्य बात करूंगा। तो परिवार में अब दो शुभ प्रसंग एक साथ होंगे। यशोधरा की गोद भराई और देवदत्त का ब्याह। बधाई हो मंगला दीदी, बधाई हो। अरे मंगला, हाँ, लीजिए भाई महाराज। मुंह मीठा कीजिए। बधाई हो अनुज। आप भी और तुम भी। ये संदेश सचमुच मेरे लिए भी शुभ संदेश है। अब तो मुझे भी एक सखी मिल जाएगी। सत्य कहा, महल में चहल पहल होगी। ये लो, तुम भी मुंह मीठा करो। और हाँ, जब मुंह दिखाई की बात हो तो अमिता दीदी को भी आमंत्रित करेंगे। अरे मंगला भाभी, आपने तो हम सभी का मुंह मीठा करा दिया, पर जिसके कारण ये हो रहा है उसे तो आप भूल ही गई। कुमार देवदत्त को भी तो खिलाइए। इसे तो स्वयं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। बधाई हो देव। लो, मुंह मीठा करो, खा लो। रहने दो माँ, मुझे नहीं चाहिए। इसमें क्या लजाना ज्येष्ठ, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। लो, खा लो। इस तरह मत खिलाओ माँ। कहा ना मुझे नहीं खाना कोई लड्डू वड्डू। खा लो देव। देवदत्त, कुमार, ये क्या किया? देव, देव, देवदत्त,
समझते क्या हो तुम स्वयं को? इस तरह सबके सामने मेरा हाथ छटक कर चले आए। आज तक मेरे साथ ऐसा बर्ताव किसी ने भी नहीं किया, और तुम मेरे ही पुत्र होकर मैं ये विवाह नहीं करना चाहता माँ। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते बताओ मुझे। पिथोरा का राज बड़ा है, शाक्यों में उनका मान है, और फिर राजकुमारी रोहिणी इकलौती भी है और सुंदर भी। फिर ये विरोध क्यों? देव, बात क्या है? क्या तुम्हें कोई और कन्या पसंद है? आप समझते क्यों नहीं है माँ? क्या नहीं समझती पुत्र? ये कि मैं ये विवाह नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? हाँ? इतना अच्छा संबंध है तो मना क्यों कर रहे हो? मैं पूछता हूं, विरोध का कोई तो कारण होगा। बताते क्यों नहीं? क्योंकि मैं आज भी यशोधरा से प्रेम करता हूं। मैं यशोधरा से प्रेम करता हूं। यशोधरा से मती भ्रष्ट हो गई है तेरी। तू जानता भी है तू कह क्या रहा है? वो तेरे अनुज सिद्धार्थ की अर्धांगिनी है, मां बनने वाली है वो। तो क्या हुआ माँ? मैं उसे चाहता हूं, और तू देखना माँ, एक न एक दिन मैं उसे पाकर ही रहूंगा माँ। लज्जा नहीं आई तुझे ऐसी ओछी बात करते हुए? एक एक निवाला चांदी के थाली से तुझे खिलाया। उस झूठन पर तेरी दृष्टि कैसे गई देव? देखो पुत्र, तुम्हारी दृष्टि केवल सिंहासन पे होनी चाहिए, सिद्धार्थ की अर्धांगिनी पर नहीं। और जो संबंध हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना? मेरी दृष्टि को इस प्रकार देखना आपने सिखाया है, आप दोनों ने। जो सिद्धार्थ का है वो तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये सीख आप ही की थी। आज जब मैं यशोधरा के सिवा किसी और के बारे में विचार भी नहीं कर सकता तो आप मुझे रोक रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई सिंहासन, मुझे केवल यशोधरा चाहिए, केवल यशोधरा। यशोधरा! देवदत्त! देवदत्त! इसका विवाह शीघ्र करवाना होगा मंगला, अन्यथा किसी दिन इस महल में अनर्थ हो जाएगा। तुम राजा तपोधन को संदेश भेज ही दो। मैं जीत गई। यशो, यशो क्या हुआ? यशो, 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 नटखट। हमारी संतान कैसी होगी? कैसी होगी? अर्थात देव या देवी? मैं चाहता हूँ गोपा, मैं मनुष्य ही हूँ।
आप यहाँ से किस बात जाएंगे? वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा जहां आनंद मिले। आओ मित्र दीदी, मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं है? खुशी के मार्ग में कठिनाई कैसी? आने वाले बच्चे की कल्पना करते करते मार्ग कब कट गया पता ही नहीं चला। सच, अब कुछ दिनों में ही मुझे रानी दादी और आपको रानी नानी कहने वाला आने वाला है। देखो तो, पहले विवाह की बात सुनकर कितना लज जाती थी, और अब विवाह हुआ नहीं कि सृजन सृष्टि का कार्य प्रारंभ। चुप कर रेनू, नहीं तो अभी नहीं डांट दूंगी। आइए। अरे मंगला, चलो ना, यहीं खड़े रहकर द्रोणोदन भैया की प्रतीक्षा करनी है। नहीं, आपके भैया की नहीं, अपने भैया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो आ रहे हैं ना देवदत्त के विवाह की बात करने। देवदत्त का विवाह? हाँ मीता दीदी, तुम्हें इतना शीघ्र बुलाने का कारण केवल यशोधरा की गोद भराई ही नहीं, बल्कि देवदत्त के विवाह की बात भी है। बधाई हो मंगला दीदी। वैसे कन्या है कौन? पिठोरा के राजा तपोधन, उन्हीं की सुपुत्री राजकुमारी रोहिणी। सुना है बहुत सुंदर है वो। तो हमारा देवदत्त कौन सा कम है? किंतु दीदी, तुम्हारे भैया तो संग समाप्ति के बाद ही आएंगे, उसमें तो बहुत समय है अभी। मुझसे भीतर रहा नहीं जाएगा। महादेवी, मुझे यही प्रतीक्षा करने दो। आप लोग चलिए ना, उनके आते ही मैं भीतर... अच्छा ठीक, तुम यही प्रतीक्षा करो, उनके आते ही हमें सूचित कर देना, हम सभी उनके स्वागत में उपस्थित हो जाएंगे। चलो रानी नानी माँ। सुस्वागतम। कपिल वस्तु में आपका स्वागत है, पधारिए। राजा द्रोणोदन, आपको हमारी ओर से कुमार देवदत्त के विवाह का प्रस्ताव तो अवश्य मिला होगा। हाँ राजा तपोधन, दोनों की कुंडलियां भी मिलती है। अब बस परंपरा के अनुसार आपकी और हमारे भाई महाराज के बीच औपचारिक बात हो जाए, बस इतना ही विलंब है। तो फिर सभा के उपरांत विधिवत हम महाराज शुद्धोदन से इस संबंध की चर्चा करेंगे। अवश्य आपका स्वागत होगा। चलिए पहले ये सभा तो समाप्त हो जाए, आइए। पिछली सभा में लिए निर्णय के अनुसार हमने कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत को युद्ध के खर्च देने की बात याद दिलाने के लिए दूत भेजा था, पर महाराज प्रसन्नजीत युद्ध खर्च देने से मना कर दिया। अर्थात उन्होंने संधि का उल्लंघन किया है, अपनी अधम राजनीति का परिचय दिया है। अर्थात अब हमें महाराज महाकौशल से बात करनी होगी। और हमें ये अशुभ समाचार भी मिला है कि महाराज महाकौशल का देहांत हो गया है। अर्थात प्रसन्नजीत को रोकने वाला अब कोई नहीं रहा। अब हम प्रसन्नजीत की मित्रता पर विश्वास नहीं कर सकते महाराज। हमने तो आपको युद्ध भूमि में ही कहा था महाराज कि युद्ध खर्च ले लो या उसे बंदी बना लो। आप नहीं माने। आप पर विश्वास करके हमने आपके पक्ष में युद्ध किया, मतदान भी किया, किंतु आपकी मनमानी के कारण आज सभी शाक्य राजाओं के राजकोष समाप्त हो चुके हैं। अब आप ही बताइए महाराज, हम क्या करें? इतना ही नहीं, आपके युवराज सिद्धार्थ हमारे राज्य में आकर हमें अपनी ही प्रजा से कर लेने से रोक रहे हैं। क्यों ना रोको? आप राजा हैं और
अपनी ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा से कर लेना राजा का अधिकार होता है, अत्याचार नहीं। और युद्ध के बाद अतिरिक्त कर लेना अधिकार नहीं, दुराचार है। चलिए मान लेते हैं कि हम प्रजा के साथ दुराचार कर रहे हैं, लेकिन इस दुराचार का कारण कौन? इसका कारण आप हैं युवराज, आप। राजा तपोधन, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन राजा दंडपानी ने पहले ही कहा कि हमें कौशल का आधिपत्य स्वीकार कर लेना चाहिए, तो आप उससे सहमत नहीं थे। आपकी गलत राजनीति का बोझ आज पूरे शाक्य गणराज पर भारी पड़ रहा है महाराज। कल यदि प्रसन्नजीत पुनः आक्रमण करेगा तो अनाज कहां से लाएंगे? बिना धन के धातु कहां से खरीदेंगे? और शस्त्र कैसे बनाएंगे? बताइए कैसे बनाएंगे हम? तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपनी ही प्रजा पर कोड़े बरसाएंगे, उन्हीं का घर लूटेंगे। क्या सत्य है? मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह आपके सैनिक एक वैश्य व्यापारी पर बीच चौराहे कोड़े बरसा रहे थे, और आपके अधिकारी। यह आपत्ति काल है युवराज, यदि हमने इस समय दूसरे युद्ध की तैयारी नहीं की तो हम सभी दास बन जाएंगे। और दासत्व का अनुभव तो आपके राज्य में आपकी प्रजा कर ही रही है। मर्यादा में रहिए युवराज, आप ये भूल रहे हैं वो मेरा राज्य है, मेरा। और आप भी ये भूल रहे हैं कि आपका राज्य शाक्य गणतंत्र का एक हिस्सा है। तो क्या आप मनमानी करोगे? मनमानी तो आपने की थी युवराज, जो उस प्रसन्नजीत के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। सत्य ही कहा था किसी ने। आप एक क्षत्रिय की तरह नहीं, एक सन्यासी की तरह सोचते हैं युवराज। राजा तपोधन, ये ना भूले कि आप भावी शाक्य सम्राट से बात कर रहे हैं। आपके हम पर थोपे हुए इसी सम्राट की शांति वार्ता के कारण हम जीता हुआ युद्ध हार गए महाराज। ये बात केवल मैं ही नहीं, सभी भली भांति जानते हैं। राजा तपोधन, मैं राजा तपोधन इस साक्ष्य सभा में युवराज सिद्धार्थ को सावधान करता हूं कि वो मेरे राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न करें, मेरे कार्यभार के बीच न आए, अन्यथा इसी घड़ी यहाँ से प्रस्थान करे राजा तपोधन। यदि एक पल भी यहाँ रुके तो मैं भूल जाऊंगा कि ये संघ सभा है। मैं अपने इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा महाराज। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आप दोनों शाक्य गणराज के अपराधी हैं, और आपको इस अपराध के लिए दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अरे ये प्रजा का दरबार नहीं, शाक्य की सभा है। यहाँ सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। महाराज, राजा तपोधन के विवाद के शब्द अनुचित थे पर अर्थ उचित था। अब आप ही को कोई ना कोई उपाय सुझाना होगा महाराज, अन्यथा संघ राज के नियम अनुसार आपकी जगह उसे लेनी होगी। तो इस आपातकाल से मार्ग निकाले। शाक्य सभा यदि अनुमति दे तो एक सुझाव है मेरे पास महाराज। कहो युवराज। क्यों ना हम शाक्य रोहिणी नदी पर एक ऐसा सेतु बनाएं जहां से हम पश्चिम भारतवर्ष से व्यापार कर सकते हैं। परंतु इससे क्या लाभ होगा? कौशल के रास्ते जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस मार्ग का प्रयोग हम मगध को भी करने देंगे। मगध को? जी, ये मार्ग कई योजन छोटा होगा, और इस मार्ग से उनके कई दिन बचेंगे। उन्हें समय का लाभ होगा और हमें आर्थिक। वो कैसे? हमारे इस मार्ग का उपयोग करने के प्रतिफल में हम मगध से चुंगी लेंगे, जिससे हमारे राजकोष को आर्थिक लाभ होगा, और इस व्यवस्था से एक और अप्रत्यक्ष लाभ होगा महाराज। कैसा लाभ? प्रसन्नजीत के संभावित आक्रमण से हमें मुक्ति मिलेगी, और मगध नरेश राजा बिंबिसार हमारे साथ होंगे, जो कि प्रसन्नजीत के बहन हुई। तो प्रसन्नजीत उनके विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। महाराज, युवराज का सुझाव अति प्रशंसनीय है,
महाराज, युवराज का ये प्रस्ताव हम सबको मान्य है। परंतु प्रश्न ये है, इस नए मार्ग का प्रस्ताव लेकर मगध नरेश बिंबिसार से मंत्रणा करने जाएगा कौन? क्योंकि जो भी जाएगा प्रसन्नजीत उसे रोकने का प्रयत्न अवश्य करेगा। पर प्रसन्नजीत को कैसे पता चलेगा कि हमारी मंत्रणा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि सुना है कि प्रसन्नजीत के गुप्तचर हमारे राज्य में है। तो फिर मगध नरेश महाराज बिंबिसार से मिलने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मेरे कारण ही आप सब इस संकट में फंसे। अब मैं ही आप सबको इस परिस्थिति से पार उतारूंगा, और वो भी बिना युद्ध के। ये हमारी अति प्रिय मूर्ति है, इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह। वो द्वार पर क्यों खड़ी हो मंगला? खुशी का स्वागत करने। आप तो जानते हैं देवदत्त के विवाह की बात करने के लिए तपोधन भैया आ रहे हैं। भीतर चलो मंगला। हाँ हाँ, आप चलिए, मैं तपोधन भैया के आते ही कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आते? क्या बात है आर्य? बताइए ना। उन्होंने संदेश भेजा तुम्हारे लिए। मंगला, इच्छा तो बहुत थी कि मेरी पुत्री राजकुमारी रोहिणी का विवाह देवदत्त के साथ हो और हम कपिल वस्तु के समधी थे, किंतु अब ये असंभव है। भरी सभा में तलवार दिखाकर आपके भाई महाराज ने हमें बहुत अपमानित किया है। रिश्ते की बात कर अब हम और अपमानित नहीं होना चाहते, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। आपका भाई तपोधन। मंगला, मंगला, बहुत सुंदर है ना? नन्नू देखो, मंगला दीदी भी आ गई। देखो मंगला दीदी, अमिता दीदी तुम्हारे लिए हीरो का हार लाई। क्या हुआ मंगला दीदी, तुम्हारे भैया आ गए? नहीं आए। क्यों? ये प्रश्न आप मुझसे नहीं, स्वयं अपने भाई से पूछिए। क्या हुआ देव? संत सभा में क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो अनुज के सामने हुआ और वो भली बात ही जानता है। किंतु ऐसा हुआ क्या? ये हुआ महादेवी, ये हुआ। संत सभा में सिद्धार्थ ने सबके सामने मेरे भाई तपोधन से अभद्र व्यवहार किया और महाराज ने तलवार की नोक पे मेरे भाई तपोधन को संत सभा से निकल जाने का आदेश दिया। और फिर मेरे भाई ने रोहिणी का संबंध देवदत्त के संग करने से इनकार कर दिया। मंगला, वो राजनैतिक विवाद था। खूब जान गई हूँ मैं आपकी नीति को, खूब जान गई हूँ। मंगला दीदी, हम देवदत्त के लिए रोहिणी से भी अच्छी कन्या ढूंढेंगे। रहने दीजिए महादेवी, जो थी उसे तो छीन लिया और जो आना चाहती थी उसे रोक दिया। उन्होंने बात ही ऐसी की, मतभेद को मनभेद में बदल दिया। अरे मत तो आपने बदला महाराज, आपने। भेद तो आपने किया है देवदत्त और सिद्धार्थ में। अपने आवेश को रोको मंगला। विवाह के समय आपने वचन दिया था कि सिद्धार्थ के राज्य अभिषेक के समय देवदत्त को भी राज्य का हिस्सा मिलेगा, पर अब मुझे आप पर संदेह हो रहा है महाराज।
वैसे इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि शाक्यों का तो राज चिन्ह ही रावत है, जिसके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग। शांत हो जाओ मंगला। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। जब चिल्लाने की आवश्यकता थी तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा। सबके सामने दिखावा क्यों? जा रही हूँ।